जो बैठते हमारी हमारी नीयत नहीं होती है बैठते वक्त, जो कुरान में अल्लाह ने हुक्म दिया कि एक दूसरे को कहना सुनना, कहा सुना करो, कहा कहना सुनना मोमिन को फ़ायदा देता है। लेकिन कहना सुनना मोमिन को फ़ायदा कब देगा कि मोमिन की भी नीयत भी हो, सुनते वक्त नीयत हो कि हाँ मुझे जो बात है मैं सुनूंगा उस पर अमल करूँगा। तो सबसे पहले तो हम ये नीयत करें कि दीन की बात सुनने के लिए बैठे हैं, जो दीन की बात होगी जो हमारे लिए दीन और दुनिया के लिए फ़ायदेमंद होगी उस पर इंशाअल्लाह हम अमल करेंगे। भाई थोड़ी देर खाना खाऊँगा। देखो निकाह के मौके पर मैंने आपके सामने एक हदीस पढ़ी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल बज़ाअतु मिनल ईमान, सादगी ईमान से। एक तो ये हदीस है हमारे सामने कि सादगी ईमान में से। क्या मतलब? मकान बनाया तो सादगी इख्तियार करना, शादी ब्याह कर रहा है तो सादगी के साथ करना, सफ़र कर रहा है तो सादगी के साथ करना, कोई भी काम कर रहे हैं तो सादगी के साथ। सादगी का मतलब क्या होता है? सादगी का मतलब ये है कि अच्छी नीयत हो, अच्छे इरादे हों, दिखावे नुमाइश की, फ़ख्र की, लोगों में फ़ख्र की, तकब्बुर की नीयत ना हो। सिर्फ ये कि भाई मैं अपनी ज़रूरत के लिए, अपनी ज़रूरत का काम, जैसे निकाह एक ज़रूरत है, सुन्नत भी है और एक ज़रूरत भी है। निकाह एक तरफ से सुन्नत है और दूसरी तरफ ज़रूरत है। तो निकाह सुन्नत और ज़रूरत समझ कर आदमी अगर करेगा तो इसमें खुराफात पर, रस्म और रिवाज पर, गलत चीज़ों से बचेगा। तो बहरहाल हदीस है कि सादगी ईमान में से, और दूसरी तरफ हदीस है कि निकाह मेरी सुन्नत है, निकाह मेरी सुन्नत है। तो हम अपनी इन चीज़ों पर, निकाहों पर नज़र डालें कि हम निकाह करने जा रहे हैं तो क्या वाकई हमारी सुन्नत पर अमल करने की नीयत है, और अगर सुन्नत पर अमल करने की नीयत है तो सुन्नत पर अमल हो रहा है नहीं हो रहा। कहते हैं गलतियाँ हो रही हैं, गलतियाँ हो रही हैं तो हम ऐसे माहौल में हम ये सोचते हैं कि चलो आज अगर हम किसी से कहा जाए भाई आप ये गलत कर रहे हैं, वो तो आज तो हो गया, अब आइंदा क्यों से आइंदा? आपने तो ये कर लिया ना, आइंदा का मौका आपने नहीं दिया। देखो जो माहौल है ना, लोग कहते हैं साहब और माहौल नहीं बन रहा है, देखो ये ऐसा कर रहे हैं माहौल। मौलाना तक़ी इस्माइली साहब ने लिखा है कि जो हम कहते हैं कि माहौल नहीं बन रहा है या मुआशरा के अंदर बिगाड़ पैदा हो रहा है, खराबियाँ हो रही हैं, सुधार नहीं आ रहा है, तो सुधार कहाँ से आएगा? क्या कोई आसमान से कोई फरिश्ता नहीं उतरेगा जो हमें ज़बरदस्ती हमें सुधारेगा, या कोई लाठियाँ लेकर हम पर बरसाएगा? हम दूसरे हुकूमतों को तो हम ताने मारते हैं, है ना, कितने ताने मारते हैं हम दिन में 100 बार, कम से कम हर एक मोमिन आदमी 100 मरतबा हुकूमत के लोगों को, हुकूमत को गाली बकता है, नहीं बकता है नहीं? अरे हुकूमत ऐसी है, हुकूमत ये कर रही है, हुकूमत ने ऐसा कर दिया, हुकूमत ने ये नुकसान कर दिया, हुकूमत ऐसा कर रही है। लेकिन हुकूमत के अलावा जो हमारे जो हमारे बस में, उसमें हम कितना अपना अमल कर रहे हैं? उसकी एक खुली हुई मिसाल है मस्जिद में नमाज़ फ़र्ज़ है, 5 वक्त की नमाज है। अगर कोई मस्जिद की तरफ बुरी आँख से देखेगा तो हमारा खून खोल जाता है, हम पूरे पक्के सच्चे मोमिन बन जाते हैं, यानी कोई हमारी मस्जिद की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखता। और जब हमसे कहा जाता है कि भाई मस्जिद जब तुम्हारी है, मस्जिद तुमने नमाज के लिए बनाई है, इबादत के लिए बनाई, तो उसमें आओ, उसमें इबादत करो। तो हमारी मिसाल तो उस पठान जैसी है। सुना वो पठान का वाक़या? एक पठान ने देखा एक बेचारे गैर आदमी को, गैर मुस्लिम को देखा कि वो पेशाब कर रहा है, तो उसको देखा कि काबे की तरफ करके पेशाब कर, काबे की तरफ मुंह करके पेशाब कर रहा है। तो उसने, पठान ने आया और उसको तमाचा कर दिया। बिल्कुल वो पेशाब भी कर रहा था, तमाचा मारा तो उसके कपड़े भी ख़राब कर दिए। तो उसने कहा क्या हुआ? अरे तू काबे की तरफ करके पेशाब, काबे की तरफ मुँह करके पेशाब कर रहा है, जबकि बताइए कि वो इसका मुकल्लफ नहीं है, मुसलमान इसका मुकल्लफ है। मुसलमान के लिए आता है इज़ा अतयतुमुल गाइत फला तस्तक़बिलुल क़िबलता वला तस्तदबिरू, जब तुम इस्तिंजा करो, पेशाब करो, पाखाना करो तो क़िबले की तरफ पीठ भी ना करो और मुँह भी ना करो। मुसलमान को, एक मोमिन को हुक्म है, गैर को नहीं है। लेकिन वो भाई पक्के मोमिन थे, पठान साहब थे, लाला साहब थे, तो उन्होंने उसके बेचारे के तमाचा जड़ दिया। भाई क्या हुआ? अरे तू हमारे काबे की तरफ मुँह करके पेशाब कर रहा है। बहुत कहीं में काबा बड़ी असमत वाला है, तो चुप हो गया बेचारा, खामोश हो गया, कुछ नहीं कहा। ठीक है साहब, गलती होगी, अब नहीं करूँगी। बात होगी, रफा दफा होगी, चलेगी। 2-4 दिन बाद देखा कि पठान साहब खुद उसी की तरफ मुँह करके पेशाब कर रहे हैं। उसने कहा लाला साहब, पठान साहब, ये आप क्या कर रहे हैं?
आपने अभी कल तो मेरे तमाचा चढ़ा था और आज आप पेशाब कर रहे हैं। पठान साहब का जवाब क्या था? अरे तू कौन होता है? किबला मेरा मेरे बाप का, मैं जहाँ जिधर चाहूँ करूँ। तेरा थोड़ी है, मेरा किबला है, तुझे करने का हक नहीं मुझे। आज ये हमारी मिसाल हस्तानी साहब ने वाक़या लिख के लिखा है कि आज हमारी मिसाल दीन के बारे में ऐसी हो रही है। तो दूसरा तो कोई कुछ नहीं कर सकता दीन के बारे में, किसी की मजाल नहीं कि हमारे दीन को कोई नुकसान पहुंचा। कोई मस्जिद की तरफ आप उठाकर देखिए, कोई हमारे दीन की तरफ, कोई हमारी टोपी की तरफ। लेकिन हम जो चाहे करें, दीन को जितना चाहे बदनाम करें, जितना चाहे दीन के साथ खिलवाड़ करें। अभी हमने आतिशबाजी, इसको क्या कहें, मैं अब इसको आतिशबाजी का नाम देता हूँ। आतिशबाजी, आग को उछालना, आग के साथ खिलवाड़, ये किसकी सेवा है? चलो ठीक है, कुछ चीज़ें चल रही थी, बारात चल रही थी, कुछ चीज़ चल रही थी, लेकिन हमारे पुरसुकून माहौल के साथ ही चल रही थी। अब एक आम माहौल बन गया, यहाँ का नहीं, हर जगह पर ये माहौल बन गया। और ये कोई गुनाह की और गलत बात नहीं रही, ये खैरों का सेवा है। बताओ ये कहाँ पर होता है? दिवाली में आतिशबाजी किसमें होती है? दिवाली में होती है ना, दिवाली ये उनके त्योहारों में होती है, उसको हमने अपना लिया। अगर ये इसकी इजाज़त होती तो सबसे ज़्यादा खुशी का मौका हमारा ईद का दिन रहता है। उस मौके पर इसको अंजाम दिया जाता है। जुमे का मौका रहता है, जुमा पढ़ने से हम ये काम करते हैं। थोड़ी बहुत है ना, वो कहते हैं ना, सी आदमी को जगह मिल जाती है, बहुत लंबी चौड़ी जगह करती है, हमारा उसकी इजाज़त शरीयत की तरफ से थी और वो भी अलग ऐलान कर रही। लेकिन हमारा एक मसला अजीब है, इजाज़त कितनी थी हदीस में है, आलिन निकाह वलो बिद्दुफ वजालू फिल मसाजिद, के निकाह को अलग ऐलान करो, चाहे दुफ के जरिए। दुफ का मतलब होता है बाजा। बाजा कौन सा बाजा? जो हमारे यहाँ पहले एक तरफ से बजता था, मुहर्रम पे देखा होगा, एक तरफ से जो बजाते थे, दो तरफ वाला वो दुफ नहीं होता, एक तरफ से जो बजता था, तो उसमें आवाज़ जो मौसीकी की आवाज़ नहीं आती, उसमें जिसमें पाँव उठने लगे, आदमी के अंदर झंझनाहट पैदा होने लगे, वो गिना नहीं होता उसमें। गिना अरबी के अंदर लग जाता गाना उसमें नहीं होता, गिना नहीं होता, वो अच्छी आवाज़ नहीं होती। लेकिन वो उसकी इजाज़त ही दिखाई कि लोगों में ऐलान हो जाए, वो ऐलान लोगों को पता चल जाए कि भाई फुला की लड़की का निकाह फुला से हुआ है। अब अगर उस लड़की को कोई देखेगा वहाँ पर, तो अरे भाई फुला के घर तो फुला लड़की है, वो गलत ना समझे उसको, इसलिए उसकी इजाज़त दी। अब हमने उसको इतना किया, पूरे जितने गाँव में निकलते हुए भाई खबरदार हो जाओ, हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ की लड़की लेकर आओ अशरफ भाई। जबकि हमारे यहाँ तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वैसी इश्तारात और जो है दावतनामे और कार्ड और क्या क्या सब चीज़ें इतनी चलती रहती है। हमारा शरीयत की, हाँ, इसके अलावा दूसरा हुक्म था वजालू फिल मस्जिद, के निकाह को मस्जिद के अंदर करो। तो ये हमारा अमल, ये है हमारे अमल करने की चीज़। निकाहों को मस्जिद में करने का हुक्म, ये सुन्नत तरीके, जो सुन्नतें हैं अल्लाह के रसूल की, जो सुन्नतें हैं अल्लाह के रसूल की सुन्नतों में, हम नहीं सुनते, जमात में जाते हैं तो अल्लाह के रसूल की सुन्नत में 100% कामयाबी है, ये यकीन हमारा बन जाए। और अल्लाह के रसूल के अलावा गैरों के तरीक़ों में 100% नाकामी है, यकीन हमारा बन जाए। इसी जमातों में निकाला जाता है ना, तो यकीन हमारे अंदर ये होना चाहिए कि अल्लाह के रसूल पर के तरीक़ों पर अमल होगा तो उसी में 100% कामयाबी। जब तक अल्लाह के रसूल के तरीक़ों पर अमल नहीं होगा, जहाँ गड़बड़े होंगी कामयाबी ख़त्म होती है। तो अगर हम कामयाबी चाहते हैं, कामरानी चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, दुनिया के अंदर खुशहाली और आफियत चाहते हैं, इत्तेहाद इत्तिफाक को चाहते हैं, आपस में मोहब्बत और मिलनसारी को चाहते हैं, हमदर्दी और खैर खाई को चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले अल्लाह के रसूल की सुन्नतों पर अमल करना चाहिए। आज ये हम ठान लें, इरादा करें कि इंशाअल्लाह हम अब जो भी शादी ब्याह करेंगे, हम अपने घर के अंदर, अपने परिवार के अंदर, जहाँ पर हम कह सकते हैं, वहाँ हम अपनी ज़ुबान से उनसे कहेंगे भाई ये काम करें। इस तरीक़ा से हमारे इलाके की पूरे बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हमारे इलाका की मिसालें दी जाती हैं, मॉडल करार दिया जाता है हमारे इलाके को कि सादगी देखना हो तो वहाँ जाकर देखो, ईमान और यकीन देखना है, नमाजी देखना है, दीनदारी देखना है, दीन का माहौल देखना है, उलमा और हुफ़्फ़ाज़ देखना है, तो हमारे इलाके की मिसालें दी जाती है।
लेकिन अब हमारे इलाके में ये हाल होंगे तो कहीं का आकर देखेगा तो क्या कहेगा। इसलिए हम जो है माहौल को गलत कोई बात आ रही है तो उसको ख़त्म आज से नियत करें कि जहाँ गलती हुई है उस गलती को इंशाल्लाह नहीं, और जो सुन्नतें हैं अल्लाह के रसूल की सुन्नतों को हम अच्छे से अच्छे तरीके पर और सही माने में उलमा से मालूम करके उलमा से पूछ कर अमल करेंगे इंशाल्लाह हमारी शादियाँ बाबरकत होंगी। ऐसा नहीं है शरीयत में देखो हमें बांधा नहीं, हम जब हमें दीन की बात कही जाती है तो हमारे ज़हनों में ये आता है अरे अगर शरीयत पर हम अमल करेंगे तो हम तो जकड़ा जाएंगे। हम अल्लाह के रसूल ने खुद एक मरतबा जो है अल्लाह के रसूल ने मेहर का जब मसला आता है आपने कम से कम मेहर भी माना और 400 दिरहम का मेहर भी आपने माना। आने का मौका आया तो कभी आपने ऐसा ही मौका आया कि आपने अपना वलीमा एक मरतबा किया तो जंग में थे गज़वे खंदक के खैबर के मौके पर आपके पास कुछ था नहीं, सफर में थे आप तो आपने साहबे के हज़रत सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से आपने निकाह किया। ठीक है आ जाओ। अब वलीमा तो करना है, अल्लाह के रसूल ने खुद बताया औली मौला भी शादी वलीमा करो चाहे बकरी के जरिए हो, अल्लाह के रसूल का खुद का निकाह हुआ तो आपने कहा दस्तरखान बिछाओ, दस्तरखान बिछाया। साहबे किराम से कहा अपना अपना तोशा लाओ, सफ़र में सबके पास अपना अपना तोशा होता है, सत्तू वगैरह खजूर जिसके बाद जो कि सब अपना अपना तोशा दस्तरखान पर लाओ, सब लाए और अल्लाह के रसूल ने कहा कि इसको मेरा वलीमा समझ कर खाओ। ऐसा भी आपने किया और हज़रत ज़ैनब के मौके पर आपने 2 बकरी की आपने, बल्कि इससे ज़्यादा आपने एहतिमाम किया, खिलाने का भी बहुत सारे साहबा किराम को आपने खिलाया। तो हर ऐसा नहीं है कि आपको खिलाने से बंद कर दिया जाएगा। अरे मौलवी लोग तो क्या खिलाने नहीं देते, अरे खिलाओ ना भाई, किसने मना किया, खिलाओ बहुत खिलाओ, पूरे इलाके को खिलाओ, बस गलत चीज़ें मत आने दो। खिलाने को बंद नहीं किया जा रहा, खिलाओ जितना, खिलाना तो बहुत बड़ी सिफत है, खिलाना तो बहुत बड़ी सिफत है। अच्छी नीयत से अच्छे इरादे से आप खिलाओगे और जो है हदीस में आता है अल्लाह के रसूल फरमाते अस्सखियु करीबुम मिन अल्लाह करीबुम मिन अन्नास करीबुम मिन अल जन्नह। सखी जो दाता है, खिलाने पिलाने वाला, लोगों को देने वाला, लोगों के साथ हमदर्दी का बर्ताव करने वाला, सखी अल्लाह से करीब है, अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है, लोगों से करीब है। लोग भी उसके करीब रहते हैं। जो सखी होता है लोगों के साथ हमदर्दी का बर्ताव करता है, खिलाता है, लोग भी उसके पास बैठे रहते हैं। और आगे वल बखीलु बईदुम मिन अल्लाह बईदुम मिन अन्नास बईदुम मिन अल जन्नह। और जो बखील होता है, कंजूस होता है, वो अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर और लोगों से भी दूर। सखावत तो बहुत बड़ी सिफत है, अल्लाह ताला हर एक को ये नहीं देता। सखावत तो बहुत बड़ी सिफत है और सखी जो है कभी गरीब नहीं होता। बहरहाल तो ये इन चीज़ों से मना नहीं किया जाता, लेकिन हम जो है सुन्नत पर अमल करें और अल्लाह का फजल है। वैसे तो हमारे अंदर बहुत सारी सुन्नतें आ रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी कौमों की, दूसरे लोगों की चीज़ें देखकर हम अपने अंदर हैं। हदीस में आता है ला तशब्बु बिल यहूदी वन नसारा वल मुशरिकीन, यहूदों के साथ, नसारा के साथ, मुशरिकीन के साथ मुशाबात इख्तियार मत करो। किसमें? ना लिबास में, ना सफ़र में, ना घरों के अंदर, ना अपने चाल ढाल में, ना अपने निकाहों में, ना अपने मामला में। और दूसरी तरफ हदीस है मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो किसी कौम की मुसलमान के अलावा किसी कौम की मुशाबात इख्तियार करेगा वो उनमें से है। हम चाहते हैं कि अल्लाह के रसूल के इरशाद हमारे ऊपर साबित है, इसलिए हमें अपने आप को इन चीज़ों से बचाना पड़ेगा और अल्लाह के रसूल की सुन्नतों पर अमल करना पड़ेगा। अल्लाह ताला हम सबको सही माने में अल्लाह के रसूल की सुन्नतों पर अमल करने की, सच्चे दिल से, सच्ची मोहब्बत से अमल करने की तौफीक दे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु